नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। मेरे साथ आज बिहार की बात में सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर के अलावे अनुकूल तिवारी भी जुड़े हुए हैं। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में इन दिनों शराबबंदी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है, बिना पूछे जांचे जहां तहां घुसकर रेड कर रही है। लेकिन एक मसला और है ज्ञानेश्वर जी, जो बिहार में बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। शराब के अलावे बहुत सारे नशे हैं जो किए जा रहे हैं, और वो चीजें खुलेआम दिखाई भी देती हैं, लेकिन उस पर एक्शन करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। आखिर ये मसला क्या है? हम विस्तार से इस पर चर्चा करें। देखिए, आज इसी मसले पर विचार करने को हम लोगों ने अनुकूल तिवारी को अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि अनुकूल तिवारी जो इस जमाने के युवा हैं और यंगर जनरेशन है, उनके साथ लगातार घुलते मिलते रहते हैं। और आपने सही बात कही। देखिए, अभी बिहार की पुलिस का, बिहार का शासन का, बिहार का प्रशासन का जो मुख्य फोकस है शराबबंदी। देखिए, शराबबंदी को मेरा भी नैतिक समर्थन है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, शराब बुरी चीज है, यह भी सही है। लेकिन शराबबंदी कितनी सफल हो पाती है, और पहले जहां जहां शराबबंदी हुई है वहां किस तरीके की परेशानियां आई हैं और किस तरीके से फिर हटाया गया है, ये सारे मुद्दे अपनी जगह हैं। और आपने ठीक कहा कि देखिए, अब ज्यादा ही प्रशासन जो है वो दमन कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पीने वाले को पकड़कर आप जेल भर सकते हैं, वकीलों की फीस बढ़ा सकते हैं, पुलिस वालों की कमाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन पिलाने वालों को, देखिए मेरा साफ मानना है, मैंने कल भी कहा था कि आपके पास यदि इनपुट है तो आप बताइए। देखिए, डिलीवरी बॉय से लेकर और वहां से जहां से शराब चलती है बिहार के लिए, वहां तक का सबसे बड़ा माफिया कौन है? आप 10 माफिया का नाम घोषित कीजिए, जैसे टॉप 10 क्रिमिनल्स घोषित किए जाते हैं, और फिर आप बताइए कि देखिए फला 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 को हमने पकड़ा। यदि आप कहीं भी, जब बॉम्बे प्रोविंस में, जब महाराष्ट्र नहीं बना था, बॉम्बे प्रोविंस ही था, और जब वहां शराबबंदी हुई थी तब भी वहां यदि कार्रवाई होती थी तो सबसे पहले माफिया को चिन्हित किया जाता था। आप माफिया नहीं चिन्हित कर रहे हैं, आप पीने वाले को पकड़ने में लगे हुए हैं। और देखिए, जिस मुद्दे पर हम लोगों ने अनुकूल तिवारी को जोड़ा, देखिए मैं लगातार लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं कि ज्ञानेश्वर जी, आप शराब की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की बात कर रहे हैं, पुलिस के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इधर के दिनों में या 2016 के बाद जो कारोबार दूसरे तरीके से बहुत अधिक बढ़ गया है और जिसमें हमारी युवा पीढ़ी नष्ट हो रही है, उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? मैंने पूछा, क्या? मैं जानता हूं। तो लोगों ने कहा कि देखिए, अब शराब की जगह ये जो गांजा है, ब्राउन शुगर है, जिसे बीएस कहते हैं, मैं तो बीएस समझ नहीं पा रहा था जब अभी से थोड़ी देर पहले अनुकूल तिवारी के साथ चर्चा कर रहा था। तो इसका प्रचलन, और बिल्कुल कम उम्र के बच्चों में, और ये बच्चे जो हैं गांजा पी रहे हैं, ब्राउन शुगर ले रहे हैं, पता नहीं क्या होता है, रिजला होता है, ये सब हम समझेंगे अनुकूल तिवारी से। जॉइंट क्या होता है ये भी समझेंगे अनुकूल तिवारी से। तो इस चक्कर में जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी भी नहीं कहें, जो बिल्कुल बच्चे हैं 12 साल से 18 साल के बीच के, 11 साल से 18 साल के बीच के, टीनेजर इन्वॉल्व है इन सब चीजों में। जी। ये बिल्कुल ठीक है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि ये बच्चे जो हैं घर में चोर बन रहे हैं, अपने माता पिता की जेब से पैसे चुरा रहे हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे जो हैं वो बियर मार लिए कहीं, लेकिन ब्राउन शुगर और गांजा की लत ऐसी है, और इसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं। इसका कारोबार इतना अधिक बढ़ गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और देखिए, ये जमाने में जो परिवर्तन है, यदि आप पुराने दिनों की बात करें, मैं भी याद करता हूं। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा ना कि जो आज की तारीख में संचार बहुत फास्ट है, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत फास्ट है, और जमाने में क्या चल रहा है, यदि मैं अपने बचपन की बात करूं या गरिमा जी आप भी बात करें, तो देखिए, आपने, पता नहीं, आपने हो सकता है थोड़ा जल्दी जान लिया हो कि जो पहले बचपन था, गांव का बचपन था या छोटे शहरों का बचपन था, लोग हनीमून जैसे शब्द तब जानते थे जब उम्र जो 18 साल होती थी, या तब भी नहीं जानते थे। आप पुरानी फिल्मों की बात कर लें,
पुरानी फिल्में जो आती थी जो बॉलीवुड की, जब फिल्म शुरू होती थी तो घूंघट उठते उठते इंटरवल हो जाता था। जी घूंघट की खूबसूरती दिखाते दिखाते इंटरवल हो जाता था, और चुंबन का दृश्य आते आते किसिंग सीन आते आते फिल्म खत्म हो जाती थी। और इसी दरमियान कितनी बार सीटियां बजती थी मत पूछिए। आजकल तो फिल्में ही शुरू होती हैं रेप के सीन से, और फिर कहानी शुरू होती है। तो आज जमाना इतना फास्ट हो गया कि बच्चे सब कुछ बचपन से ही जानने लगे हैं। इसलिए वो चरस भी जान रहे हैं, ब्राउन शुगर भी जान रहे हैं। आपने आर्यन खान की स्टोरी देखी, इसके पहले आपने अपने ही एक अभिनेता सुशांत सिंह के बारे में सुना, तो क्या क्या सब हुआ, रिया चक्रवर्ती। तो अब बिहार वैसे मुकाम, आज ही सुबह मुझे किसी ने फोन किया कि ज्ञानेश्वर जी, जक्कनपुर के जनता पथ में, या कोई जनता रोड है या जनता मोहल्ला है, वहां शाम से ही, सुबह से ही इसके जो सौदागर हैं झोला लेकर घूमने लगते हैं। कदम कुआं से ऐसी खबरें बार बार आती है। पहले सब्जी बाग इसका अड्डा माना जाता था, और इसमें बर्बाद हो रहा है बिल्कुल मेरा वो पौधा जिसे आगे जाकर अंकुरित होना है। तो अनुकूल तिवारी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप तो इन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, मतलब जी सर। गांजा और ब्राउन शुगर पीने वाले नहीं, लेकिन हाँ, आप जाते रहते हैं ऐसे लोगों के बारे में, चूंकि स्त्री से आप मिलते रहते हैं, मुलाकात करते रहते हैं। ये क्या चल रहा है? क्या ये सच है कि आजकल बच्चे जो हैं, मतलब जब उन्हें बियर नहीं मिल रहा है तो गांजा और ब्राउन शुगर की ओर बढ़ रहे हैं? जी सर। हम्म, सर, जब शराब नहीं मिलता इजली तो हम्म, लोग गांजा की तरफ जाते हैं। सिगरेट तो अब शायद मन नहीं भर पा रहा है यंगस्टर्स का। हाँ हाँ, लोग सिगरेट के दुकान पे जाते हैं, पूछते हैं कि गांजा कहाँ मिलेगा। जैसे बोरिंग रोड हो गया, हाँ, कोई भी इलाका ले लेंगे, तो लोग वहां हम्म, जाके पता करते हैं कि सबसे अच्छा गांजा कहाँ मिल रहा है। गांजे में भी हम्म। वैरायटी है सर, आप शायद नहीं जान रहे होंगे। मैं भी गांजे में सुना भी हूँ। वैरायटी है? वैरायटी है सर, वैरायटी। जैसे कि अच्छा। आप जो टी शर्ट पहनते हैं, हाँ वो हाँ, मान लीजिए ब्रांडेड होगा या फिर कम दाम का होगा, तो लोग हाँ हाँ। जितना ज्यादा पैसा देंगे उतना अच्छा मिलेगा गांजा। अच्छा, ये मैं भी अच्छा, सुना हूँ, कभी अच्छा, पिया नहीं। अच्छा। तो लोग, जैसे बोरिंग रोड हो गया, हर जगह हाँ भीड़ लगती है जहाँ चाय, लोग हाँ, सिगरेट पीते हैं, लेकिन हाँ हाँ। आजकल लोग गाड़ी में गांजा पीते हैं। हम्म। और हर जगह, हर कंकड़ बाग हो गया, बोरिंग रोड हो गया, हर जगह गांजा अवेलेबल है सर। और इन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं सर, बस आप अगर दिख गए पीते हुए हाँ। तो पुलिस कार्रवाई करेगी, स्टेशन ले जाएगी। उसके नहीं, बाद मैंने तो कोई गिरफ्तारी सुनी नहीं। मैंने कोई बहुत पकड़ा गया बहुत है बेचने वाला? रेयरली सर, बहुत रेयरली, कोई सुनता अच्छा, नहीं, बहुत रेयरली। अच्छा। तो ये गांजा जो है, ये गांजा आप करें सिगरेट से आगे, आप यंगस्टर्स की बात किए, तो यस। कौन सी उम्र है जहां शुरू हो जा रहा है, लोग गांजा पीना शुरू कर दे रहे हैं लोग? सब पहली उम्र थी, इस बार हाँ। उम्र नहीं है सर। मतलब कि आप देखेंगे छोटा छोटा बच्चा भी अब गांजा पीने का शौकीन है सर। लोग को अच्छा। सिगरेट से मन ही नहीं भर रहा है। सिगरेट तो अब आम हो गया। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो 5 रुपए की सिगरेट पी के खुश हैं, तो वो सोचेंगे कि अब इससे मन नहीं भरेगा, अब गांजा पे जाते हैं। ये स्टेप हो पांच गया रुपए सर। में सिगरेट आता है क्या? आता है सर। अच्छा, ठीक है। और गांजा कितने में आ रहा है? गांजा सर, जितना पैसा देंगे उतना मिलेगा सर। मेनली लोग 200 रुपए का लेते हैं, दो जहां तक सौ मैं रुपए का देखूं। लेते हैं? 200 रुपए का लेते हैं। तो 200 रुपए का मतलब लेते हैं? जी जी। जी, मैं यही पूछ रही थी कि उसमें जी कितना समय तक वो काम कर जाता है, या फिर उस कैसे उसे लोग लेते हैं, सर, पहले ये तो समझा दीजिए। जैसे कि मान लीजिए, आपको आदत होगा सर, मान लीजिए किसी को हम्म, भी अगर आदत होगा गांजा का, तो सर हम्म, पहले नया नया में तो सर 2 पफ लिया, 3 पफ लिया तो बहुत अफेक्ट करेगा। लेकिन जब हम्म, आदत हो जाती है किसी चीज की सर, तो आप सुने होंगे कि शराबी को कुछ होता ही नहीं है, नशा ही नहीं हम्म, लगता है। तो वैसे ही सर, गांजा अगर एक बार लत लग गया तो आपको 2 जॉइंट, 3 जॉइंट कुछ नहीं होगा किसी को। नहीं, ज्वाइन क्या डिपेंड कर रहे कर हैं? ज्वाइन, ज्वाइन क्या कहा आपने? हमने समझा जॉइंट नहीं। सर, जैसे कि सिगरेट में तंबाकू भरा रहता है, हाँ हाँ, तो वैसे ही सर गांजा जब जॉइंट बनाया जाता है, जब रिजला पेपर में हाँ। बनाया जाता है, तो सर वो कौन पेपर जॉइंट बोल है। रहे हैं? कौन पेपर? मैं जानता ही नहीं रिजला हूँ। पेपर सर, रिजला ये पेपर। रिजला गोगो पेपर क्या आता होता है। है? गोगो आता है सर, जैसे कि सिगरेट में वाइट, आपको समझाते हैं सर। हाँ सिगरेट में हाँ, वाइट वाइट होता है, बाहर में वाइट पेपर, तो उसी हाँ हाँ। प्रकार का एक ब्राउन पेपर आता है, तो उसे अच्छा। रिजला पेपर कहते हैं, गोगो कहते हैं सर। हाँ तो हाँ। लोग 10 रुपए में मिलता है सर, ले लेता है। उसी में गांजा और तंबाकू बना के मिक्स करके अगर रेडी हो गया तो उसको सर जॉइंट कहते हैं। मतलब अच्छा, उसका कंटेनर हाँ कंटेनर के कंटेनर भीतर जी 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 जी। जी। अच्छा। ये और रिजला पेपर,
हाँ एक बात मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कि शराब के बारे में हम जानते हैं कि स्कूली बच्चे होते हैं जो बैग में करके शराब यहाँ से वहां हम्म, पहुंचा रहे हैं, वो कैरियर हो जाते हैं, यहाँ से कैरी करके वहां ले जाते हैं। तो जी। और ड्रग्स के बारे में हम सुनते हैं कि पेडलर्स होते हैं ड्रग्स के, तो ऐसा यहाँ पर भी कोई सीन बना हुआ है? पेड कौन जी, पहुंचाता है, कैसे मिल जाता पहुंचाते आम आदमी पहुंचाते हैं जिसके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट्स हैं। जैसे कि शराब में भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि भाई तुम दिला दो, ये दिला दो। वैसे ही पेडलर होता है सर हर जगह। गुमटी गुमटी वाले बेचते हैं, नॉर्मल इंसान बेचता है, सब लोग एक फोन का दूरी। जैसे लोग कहते हैं कि है? शराब एमपी बिहार वाले में बस। मतलब जो जो पान जी पुड़िया जी जी जी, सिगरेट पान बेचते हैं वो? पान तो हम लोग सोचते हैं, हम लोग तो पान खरीदने जाएंगे, नॉर्मल जो हम्म भी सामान चाहिए, हम्म सिगरेट खरीदने जाएंगे लोग। लेकिन जो हम्म। गांजा पीते हैं वो सर बोलेंगे कि 200 का गांजा दे दीजिए। बहुत सीधा बुद्धि का कहते हैं, सवाल। सीधा सीधा सीधा। कहते हैं। और अच्छा छुप के देते हैं, छुप के देते हैं। अच्छा, अनुकूल ये बताइए, आप यंगस्टर्स की बात करें, उनके बीच जी। आप रहते हैं, 200 रुपए का गांजा या 500 रुपए का गांजा, तो बच्चों को तो इतनी पॉकेट मनी मिलती नहीं है। नहीं सर। इसका मतलब वे घर में अपने माता पिता की जेब से पैसे चुराने लगते हैं या घर में चोर बन जाते खाना हैं। कम खाते होंगे सर। जैसे कि 500 रुपये मम्मी पापा दिए नहीं, तो 500 रुपए खाना। मम्मी पापा रोज कहाँ देते हैं किसी को, जब गांजा की आदत तो रोज की आदत है। तो दो दोस्त हैं, हाँ। आधा आप दीजिए आधा हम देंगे, ऐसा होता है सर। नहीं, आधा तब भी, यदि मैं ये जानना चाहता हूँ, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जी वहां सर। कहाँ 200 रुपए और 500 रुपए रोज जेब खर्च के लिए मिलते हैं। तो महीने सर में पांच सस्ते सौ मिल सस्ते नशे जाएंगे। में आएंगे, सस्ते नशे अच्छा, में आएंगे सर। सस्ता आप नशा क्या है? अगर आप देख लेंगे, अगर मोरेलोक में आप जाते होंगे, जो लोग बलून्स बेचते हैं हाँ। वो बोनफिक्स का नशा करते हैं सर। जैसे 10 रुपए में हम लोग तो बोनफिक्स को चिपकाने के लिए यूज किए होंगे हमेशा। हम्म 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 वो सर दूसरे चीज के लिए यूज करते हैं, पॉलिथीन में भर भर के नशा करते हैं, वो लोग उसी के लिए 10 रुपए कमाते भी हैं। अच्छा। और बड़े, ऐसा नहीं है कि बस गरीब परिवार के, अगर हाँ बड़े हाँ परिवार को भी अगर लत लग गया तो वो हाँ। बोनफिक्स मारेंगे सर, बोनफिक्स अच्छा, का नशा करेंगे सर। ये कैसे मारते हैं, क्या तरीका है इसका? सर देखा तो हूँ मैं कि पॉलिथीन, जैसे कि हम लोग जिसमें सब्जी ले जाते हैं हाँ हाँ पॉलीबैग। सर, तो हाँ तो कैरी बैग, तो हाँ ट्यूब, जैसे कि ट्यूब आपको समझाते हैं सर, फेविकॉल का जैसे हो गया, हाँ। तो पूरा फेविकॉल को पॉलिथीन में डालेंगे और सर हम्म मुंह से बस सर फूकना है और लेना है। ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करते हैं ये। हम्म। और बड़े भी अगर लत लग जाए तो सर। अच्छा, ये गांजा का नशा जो है कितने देर तक रहता है और उसका शरीर पर प्रभाव, जब वे घर लौटते हैं तो क्या माता पिता पहचान नहीं पाते कि मेरे बच्चे ने गांजा पिया है या कुछ किया है? सर जो बच्चे बदमाश होते हैं या नशा करते हैं सर, हाँ हाँ वो थोड़ा दिमाग वाले हो जाते हैं सर। जैसे कि कोई भी शराब पी के घर जाता है हाँ हाँ। तो मम्मी पापा के पास डायरेक्ट तो जाएगा नहीं सर, अच्छा। छुप छुप के सो जाएगा। जैसे कि सुबह तो गांजा पिएगा नहीं, शाम हम्म में गांजा पी के घर जाके सो जाएगा सर, हम्म। तो मम्मी पापा को पता नहीं चलता होगा। तो इसका मतलब तो मम्मी पापा भी अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, इग्नोरेंस वहां भी है। जी जी। हाँ। और हम दूसरी ओर लोग पुलिस का, जी जी और हम दूसरी ओर लोग पुलिस यहाँ का। जी। हाँ, जी गरिमा, आप आप कुछ कह रहे थे। हम लोग यहाँ पर बात जब नशे की कर रहे हैं, तो आपने कहा कि जब से शराबबंदी हुई उसके बाद से इन सभी चीजों को बिहार में बढ़ोतरी मिल गई है, और जो टीनेजर्स है, कम एज के लोग हैं, वो इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शराब के नशे में तो मैंने कई लोगों को देखा है कि नाचने गाने लगते हैं, सड़क पर लौटने लगते हैं, ज्यादा हंसने लगते हैं, मतलब अजीब अजीब नागिन हरकत डांस में। करते हैं। हाँ, जी। शादी विवाह में मैंने देखा है। हम्म। तो ये जो अब बाकी की जो चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे ब्राउन शुगर हो गया या फिर गांजा हो गया, इसको लेने के बाद लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो जाता है, किस तरह से रिएक्ट करते नहीं, पहले तो बात कर लें, क्या ब्राउन शुगर भी बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है? सब हैं? हाँ जगह हाँ सर, कैफे जो पटना के कैफेज हैं, हाँ हाँ वहां पे खाना खाने के बाद, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोई जो हाँ इंटरेस्टेड हाँ है ये सब चीज में, हाँ हाँ। जैसे कि किसी को शराब पीना है तो वो तो फोन करता है, वैसे ही सर ब्राउन शुगर वाले भी जो गांजा बेचते हैं वो ब्राउन शुगर भी बेचते हैं सर। तो ब्राउन शुगर तो तो महंगा होगा। महंगा है सर। हाँ हाँ। सो उसका रेट तो मैं लेता नहीं हूँ इससे, वरना एग्जैक्ट रेट बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अच्छा। लोग लेते हैं जो गांजा अच्छा। पीते हैं, डिपेंड करता है हाँ। सर किसको क्या चाहिए। नहीं, बस ब्राउन शुगर की शराब। तो नशा तो बिल्कुल बिल्कुल हैबिचुअल हो जाता है, आदमी उसके बिना जी नहीं सकता है फिर। यस सर। हाँ। आदमी वो पतले किस दिखने तरीके से? लगते हैं, आंख अच्छा, धस पतला जाता होने है। लगता है। जी सर। पतला होने लग, जी सर। आंखें धस जाती मेरे हैं। भी, यस सर, मेरे भी बहुत दोस्त हैं जो एक समय में इसका सेवन कर चुके हैं। जैसे कि निकले घूमने, किसी ने हम्म करा दिया, फिर आदत हम्म। हो गया, आदत चाह के भी छोड़ नहीं पाते। तो वो ये कितने गांजा में हो। मिलता है? ये कितने में मिलता है?
सर प्राइस तो ऐसा चलता होगा सर, गांजा से थोड़ा महंगा ही मिलता होगा सर। अच्छा, इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं है सर। इसका सेवन कैसे करते हैं लोग? क्या इंजेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं? ओरल ड्रॉप नहीं सर, लेते हैं? नहीं नहीं सर, जैसे हाँ कार्ड आप तो यूज करते होंगे सर एटीएम में पैसे निकालने के लिए। हाँ हाँ तो सर ये लोग कार्ड उसके लिए करते हैं। हाँ। कड़ी नोट जो आप निकालते हैं बैंक से वो आप करेंसी। संभाल के रखते होंगे, हाँ हाँ संभाल जी। के रखते होंगे कि नया नोट है। हाँ जी। ये लोग ढूंढते हैं नया नोट कहाँ है। हम्म। तो अच्छा, वो कार्ड क्या में करते हैं रख, नए नोट का? नए नोट का क्या करते हैं? नाक से किया जाता है सर, नाक से इसको किया जाता है सर, ब्राउन शुगर को। अच्छा। अच्छा, जी इन सर। सब चीजों पर पुलिस का ध्यान नहीं है जब आप कह रहे हैं कि आपने कैफेज कभी के? फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों में जी ये जी सीन जी, बहुत रहता फिल्मों में देखे होंगे। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि कैफेज के बाहर ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, इसका मतलब पेडलर वहां है। क्या पुलिस को इनकी खबर नहीं होती है? सर आप रोड पे निकलते होंगे तो सर शराब पी के भी बहुत लोग निकलते हैं सर, पुलिस हाँ। उस पर भी ध्यान नहीं देती है। तो सर ये छोटा मोटा नशा पे कैसे देगी सर? नहीं, ये छोटा मोटा नशा नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा घातक होता जा रहा है और इतना बड़ा कारोबार होता जा रहा है कि अब तो नारकोटिक्स ब्यूरो को, और देखिए मैं ये मानता हूं कि इसकी शराब के लिए तो कानून अभी बना जब शराबबंदी हुई, और ये जो ड्रग का जो धंधा है इसके लिए तो बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध के लिए कानून बना हुआ है, जी सर। और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और मेरा स्पष्ट मानना है कि बगैर पुलिस की मदद के ऐसे धंधे नहीं चल सकते हैं। तो ये जो धंधा है, और इससे जो नई पौध है, जैसा आप बता रहे हैं अनुकूल जी की जितने पैसे लोग खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब पल वे घर से बिगड़ रहे हैं, घर से जी चोरी सर। कर रहे हैं, और जब नशे के आदी हो जा रहे हैं तो फिर वे अपराध की तरफ मुखातिब होंगे। ठीक है? क्योंकि देखिए ये नशा, एक तरफ आपको गर्लफ्रेंड की विश लिस्ट को भी पूरा करना है, दूसरी तरफ आप ये नशा में भी आदी होते जा रहे हैं, और जिससे छुटकारा पाना, क्या इस ये कैसे? और अब तो जो खबर आ रही है कि हर घर में जो बच्चे हैं, देखिए मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, माँ पिता जवाबदेही, माता पिता भी मोबाइल में लगे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। आप कह रहे थे गांजा में भी कई तरीके की क्वालिटी आ रही है। आप जब हमारी बात हो रही थी आप कह रहे थे कि जो बड़े लोग हैं जी जी सर। वो हरे हरे पत्ते मंगवा रहे हैं। जी, हरा माल ये क्या काला है? माल सर। आप ये मैं हरा तो माल काला माल सुना क्या हूँ, है? लोगों से सुना हूँ सर। हाँ होता है ना हाँ, कि ये जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी रहा है, अगर वो थोड़ा सा गरीब है, अगर गरीब है तो बोलता है ना कि नहीं नहीं ये ब्रांड नहीं पीते हैं। वो तो पाउच पिएगा, कोई फिर हाँ रॉयल पाउच स्टेग पिएगा, पिएगा। वही वही हाँ, वही, फिर तो थोड़ा सा महंगा थोड़ा आदमी उसी स्कॉच पिएगा। उसी जी उसी टाइप का है हाँ सर। जैसे कि हाँ कहाँ का माल है, तो जैसे कि फेमस हो जाता है कि मीठापुर का हाँ माल है कि दीघा का है या कहीं का भी हो। हाँ हाँ। तो लोग सोच लेते हैं कि जैसे गुपचुप हो गया सर। हम्म गुपचुप हरी निवास के नीचे गुप्ता जी ही का गुपचुप जिसको अच्छा लगता है सर, वो बाकी हम्म जगह खाएगा नहीं। हम्म। तो वही है सर, सेम चीज। जैसे घर में अच्छा मम्मी सब्जी यहीं से लेंगी क्योंकि वहां सब्जी हम्म। फ्रेश मिलता है। तो बस वही है अच्छा सर कि गांजा यहाँ से फ्रेश मिलता है तो वहीं से पियेंगे। और मतलब अच्छा, जो मतलब जो पीते आप, हैं, हरा पत्ता हाँ होता है वो फ्रेश फ्रेश है, जी 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 जी, उसकी उसमें कीमत भी ज्यादा है। कीमत ज्यादा है। और हर जगह जो फ्रेश है उसकी कीमत ज्यादा है। और अच्छा लोग अलग अलग, और जिसको लत लग गया वो अगर 200 का चीज 300 भी बोल रहे हैं तो वो उसको देना ही है। अच्छा, ये बताइए अनुकूल कि आप तो यंगस्टर्स के बीच ही रहते हैं, जी जिन्हें इसकी लत भी लग गई, और जिनके पास एक नहीं दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड भी हो गई, कहाँ से लाते हैं पैसे? फिर तो गलत रास्ता है। गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से मांगते होंगे सर। गर्लफ्रेंड देती है पैसे? हो सकता है रास्ते लेकिन तो फिर, कहीं ना कहीं रास्ते से तो बिगड़ जुगाड़ ही रहे कर हैं ही ना। रहे हैं। जी सर। हाँ, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं, इसको बोले रास्ते तो बिगड़ रहे हैं। जी मतलब और आप जैसा, चेन ऑफ क्रिमिनल जो है वो शुरू हो रहा है, चेन ऑफ क्राइम, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा। और मुझे बताने वाले यह कहना है कि देखिए ये जो नशा का कारोबार है, इसमें पैसा इतना हो गया है कि अब जो थोड़ा सा गंभीर किस्म का कारोबार था, बिजनेस था, लोग आसानी से छोड़ दे रहे हैं। कि लोग पुरानी गाड़ियां जो ठीक ठाक अवस्था में है, अभी मुझे किसी ने बताया कि किसी व्यक्ति की गाड़ी संदेहास्पद अवस्था में, कि हाँ ये शराब के तस्कर हैं, क्रेटा गाड़ी थी, पटना में कहीं पकड़ ली गई। वो गाड़ी पर जो व्यक्ति सवार था वो गाड़ी छोड़कर भाग गया, और उसने क्लेम भी नहीं किया कि ये गाड़ी मेरी है। मतलब सोचिए, क्रेटा गाड़ी, मतलब 15 लाख 18 लाख की गाड़ी आती है। मुझे और किसी ने यह भी खबर किया कि एक व्यक्ति था जिसने ढाबा खोला, और ढाबे में नुकसान चल रहा था, रोज रोता था, अब उसने ढाबा बंद कर दिया। उसके बाद वो शराब के धंधे में लग गया और नशा के दूसरे व्यापार में लग गया। अब उसकी कमाई रोज सुबह से शाम में
30 से 40 हजार रुपए है। अभी उसने जमीन भी खरीद ली, जो 6 महीना पहले रो रहा था। उसने मकान भी खरीद ली, नई गाड़ी भी खरीद ली। तो ये कारोबार, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, शराबबंदी का नैतिक समर्थन है, लेकिन शराबबंदी को आप लागू कैसे करेंगे? और नीतीश कुमार देखिए, यदि शराबबंदी की बात करते हैं तो वो जानते हैं कि इसी शराबबंदी के बूते उन्होंने बिहार के महिलाओं के वोटों को जीता है, क्योंकि गांव की जो महिलाएं हैं वह आज भी मानती हैं कि ठीक है, खुले में शराब तो नहीं बिक रही है, घर में घरेलू हिंसा नहीं हो रही है, शराब पीकर सड़क पर कोई हुड़दंग नहीं कर रहा है, आकर जो हस्बैंड है वो वाइफ को पीट नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन यदि शराबबंदी नीतीश कुमार लागू करना चाहते हैं, जो बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है, फिर कर रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि इसका असली फायदा सरकार को नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, लीगल एक्सपेंसेस अधिक बढ़ रहा है, और पुलिस वाले माला माल हो जा रहे हैं। आपने देखा भी, हरनौत का ऑडियो सुबह ही लाइव सिटी पर चला है। 2 बोतल शराब पकड़ी गई है, 18 हजार रुपए से 15 हजार रुपए पर 15 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। देखिए, वो गरीब आदमी होगा, यदि ये 1 बोतल शराब किसी करोड़पति के पास पकड़ ली जाए तो उससे तो 10 लाख 20 लाख रुपए मांग लिए जाएंगे, और वह आदमी खुशी खुशी दे भी देगा, क्योंकि उसको अपनी इज्जत प्यारी है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं और अंतिम में भी कह रहे हैं कि देखिए, पीने वाले नहीं, पिलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो नतीजा दिखेगा, नहीं तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, धंधा बढ़ता रहेगा और कहने को शराबबंदी लागू रहेगी। जी। लेकिन एक सवाल और अब उठता है, जैसा कि धीरे धीरे करके खुलासे हो रहे हैं कि कैफे में इस तरह की चीजें होती है, तो जैसे पुलिस होटलों में घुसकर रेड कर रही है, तो क्या आप कैफेज के भीतर रेड करना जरूरी नहीं है जहां पर इस तरह का व्यापार धंधा चलता रहता है? नहीं, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं पेडलर्स को, हम नहीं कह रहे हैं कैफे में आप घुसिए, आप पेडलर्स को पकड़िए। देखिए, मेरा ये मानना है कि देखिए, जो व्यक्ति इस अपराध में, इस देखिए, जो पेडलर्स को भी आप पकड़ लेंगे, जो सप्लायर को आप पकड़ लेंगे, जैसे अनुकूल कह रहे हैं गुमटी वाले, देखिए, तो गुमटी वाले के पास माल पहुंचाने वाला कोई है। देखिए, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, और जब मैं स्टूडेंट था तो मार्केटिंग पढ़ाई जाती थी, तो आईटीसी की मार्केटिंग सिखाई जाती थी, पनामा की मार्केटिंग बताई जाती थी कि आप चाहे समुद्र में चले जाइए, चाहे आप पहाड़ में चले जाइए, आपको पनामा सिगरेट वहां निश्चित रूप से मिलेगी। इसी तरीके से आईटीसी की मार्केटिंग पॉलिसी थी। तो गुमटी पर कोई पहुंचाने वाला है, और वो चूंकि इसमें पैसा भी अधिक लग रहा है, तो अभी मेरा तो यही कहना है कि आप फिर यदि आप सीधे कैफेज में घुसेंगे, जो लड़के, उनकी जिंदगी नष्ट होगी। आप इसकी व्यवस्था कीजिए ना कि जो पिलाने वाला है, जो गांजा और ब्राउन शुगर का धंधा कर रहा है, पहले उसकी जिंदगी तबाह कर दीजिए, उसकी जिंदगी तबाह कर दीजिए, जो बेच रहे और जो बेच रहे हैं, और जिस दिन आप उसकी जिंदगी तबाह करेंगे, उस दिन से यह धंधा प्रभावित होगा। और आप कैफेज में घुसेंगे, कैफेज में सभी बैठने वाले लोग और मतलब गांजा ही पीते हैं या ब्राउन शुगर पीते हैं, मैं ये नहीं मानता हूं। देखिए, जो कैफेज की जो अवधारणा रही है, अब उसका स्वरूप ठीक है, बदल गया है, लेकिन पहले बौद्धिक मंतव्य का, बौद्धिक विचार गोष्ठी का ये अड्डे हुआ करते थे, जहां लोग इंटेलेक्चुअल बातें किया करते थे। तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जैसे मैं होटलों के बारे में सहमत नहीं हूं कि आप कैफेज में घुसिए। लेकिन यदि अनुकूल कह रहे हैं कि कैफेज के आसपास ये जो ब्राउन शुगर और ये जो गांजा के जो पहुंचाने वाले जो चेन है वो मौजूद रहता है, उनके खिलाफ आपका एक्शन होना चाहिए। और इस मसले पर यदि हमको अपनी भावी पीढ़ी बचानी है, देखिए, शराब बंदी है, और इसके बाद यदि आप कड़ाई करेंगे तो जिन्हें नशे की लत लग गई है वो गांजा और ब्राउन शुगर की ओर बढ़ेंगे। तो उन्हें बचाना है तो इस पर भी ध्यान बराबरी से नीतीश कुमार जी को देना चाहिए, हम अपील करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ही गंभीर मसला है ये कि शराबबंदी लागू तो की ही जा रही है और कोशिश बहुत चल रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन इसको बचाने के चक्कर में एक दूसरा जो धड़ा है वो बिहार में फलने फूलने लगा है। और सबसे बुरी बात है कि हमारा फ्यूचर जनरेशन खराब होता जा रहा है, एक चेन ऑफ क्रिमिनल जो है वो तैयार होता जा रहा है। तो इसको बचाने के लिए जरूरी है कि शराब की बरामदगी तो करिए ही करिए, शराब के धंधेबाजों को पकड़िए, लेकिन इसके अलावे जो नशे चल रहे हैं उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और हमारे फ्यूचर जनरेशन को बचाने की तरफ सरकार को एक पहल करनी चाहिए। अनुकूल तिवारी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।